नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। दरअसल हवा में PM 2.5 का लेवल 35 होना चाहिए, जबकि दिल्ली एनसीआर के 22 शहरों में ये 123 तक नापा गया है। 50 से नीचे AQI लेवल को हेल्दी माना जाता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में ये अक्सर 300 से ऊपर ही चला जाता है। मतलब ये कि खराब हवा हमारे लंग्स को कमजोर कर रही है। और अर्चना, हमारे शरीर को चलाने के लिए दरअसल ऑक्सीजन की जरूरत होती है और लंग्स का काम शरीर में खून के जरिए ऑक्सीजन की हर जगह सप्लाई करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन भी करना होता है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल 95% होना जरूरी है, लेकिन जब फेफड़े कमजोर होते हैं, लंग्स कमजोर होते हैं, तो ये लेवल गिरने लगता है और 90% से जब नीचे जाने के बाद ऑक्सीजन हमें बाहर से सपोर्ट ऑक्सीजन की करनी पड़ती है। कमजोर लंग्स आपको वायरस के निशाने पर ले आते हैं। जरूरी है कि फेफड़े हमारे, लंग्स हमारे सेहतमंद रहें और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, ताकि सांसों के लिए इमरजेंसी हालात पैदा ना हो। और ये सब होगा कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। ये शंख बजाने से, ये गुब्बारा फुलाने से जो हमारे सारे साइंटिस्ट से लेकर के रोगी जो निरोगी हो गए वो सब फुलाने में लगे पड़े हैं। एक स्पायरोमीटर है, इसमें भी एक्सरसाइज बड़ी जबरदस्त हो जाती है। ऐसे ऐसे जैसे ही अंदर भरते हैं। स्वामी जी, सभी के लंग्स आपकी तरह मजबूत होने चाहिए, जो शंख भी बचा सकें, स्पायरोमीटर की गेंद को हमेशा ऊपर की तरफ रख सकें। लगातार 10 बार तक ऐसे भरते रहे। जैसे ही 5-7 बार करते हैं तो फिर आपकी कैपेसिटी कमजोर पड़ जाती है। ऐसी ताकत पैदा करें, लगातार भर सके ऐसे। फिर एक ये भी स्पायरोमीटर है, इससे आप अपनी लंग की कैपेसिटी को माप भी सकते हैं। ऐसे पूरा जोर से फूंक मारते हैं, यहाँ तक आना चाहिए। ऐसे जब ये स्पायरोमीटर में आप अपने लंग की कैपेसिटी को देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि मेरा फेफड़ा मजबूत है, और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, उसका पूरा नर्वस सिस्टम, उसका पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उसके पूरे सिस्टम अच्छे होंगे तो सिम्टम्स कोई खराब आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। और इसके लिए एक तो प्राणायाम है, कुछ आसन है। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। हुसैन भाई। स्वामी जी, आपके पास ऑक्सीमीटर तो है ही है, तो योग से किस तरीके से ऑक्सीजन का लेवल शरीर में तुरंत बढ़ाया जा सकता है, जरा एक बार करके दिखाइए। तो देखो वो जादू लोगों को देखना है स्वामी जी एक बार फिर। एक तो ये तरीका है, ये जादू तो इतना जबरदस्त है। चलो तुम लोग भस्त्रिका करो। भस्त्रिका करने से, अनुलोम विलोम से ये बढ़ता है ऑक्सीजन लेवल। ये हमने पूरे देश को बताया है कि 2 ऑक्सीजन सिलेंडर परमात्मा ने आपके शरीर में लगाए हुए हैं। जैसे ही आप लंबा गहरा श्वास लेते हो, अब देखो 99 हो गया है, पहले 95 था, अब ये 100 हो गया है। ये 100 है, थोड़ी लाइट ज़्यादा है तो दिख रहा है ना। ये अब 100 लेवल है ऑक्सीजन का। अब इसको मैं नीचे लेकर के आता हूँ, श्वास बाहर छोड़ करके, और फिर मैं 50-60 तक ला करके और फिर से ऊपर लेकर के आता हूँ। तो सारी दुनिया को भरोसा हो जाएगा कि योग से कैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता। अभी 100 पर है, अब नीचे जाएगा। स्वामी जी, आज जो आपने ऑक्सीमीटर इस्तेमाल किया है वो उसके नंबर ठीक से हमें दिख नहीं रहे, आप बता दीजिए कितना है।
दरअसल रोशनी बहुत है ना यहाँ, जी जी। तो इस रोशनी में देख नहीं पाते हैं। मैं 50 तक अपना ऑक्सीजन लेवल लेकर के चला जाता हूँ। दरअसल ये आज जो है, अब ये 57 दिख रहा है भाई, 51 तक पहुँच गया है। अब दरअसल श्वास को जब मैं बाहर छोड़ देता हूँ, अब वापस 100 पर लेकर के आता हूँ, क्योंकि यहाँ उजाला ज़्यादा है। देखो वापस 100 पर आ गया है। अब ये रोशनी के कारण से दिख नहीं पा रहा है। कुछ दिखा तो कोई नहीं स्वामी जी, इससे पहले तो हम देख ही चुके हैं कि कैसे आप 50 नीचे और ऊपर 100 में ले आता। जी 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 जी। तो अस्थमा के अटैक से बचने के लिए कौन कौन से योग करने की जरूरत है? सबसे पहले मैं 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूं। श्वास लेना और छोड़ना, ऐसे ऐसे लंबा श्वास ले छोड़े। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। इसने जेनेटिक अस्थमा, क्या नाम बताया? बहादुर जी ने अपना जेनेटिक अस्थमा ठीक किया है। ऐसे ही अलग अलग जेनेटिक थायराइड ठीक किया है सेजल ने, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर और क्रिटिकल अस्थमा। ये भस्त्री का 5 मिनट करना है। ऐसे लंबे लंबे श्वास ले और छोड़े, भस्त्री का। दूसरा है कपालभाति। इससे लंग की पूरी एक्सरसाइज होती है और 1 सेकंड में एक बार छोड़ते हैं। यह आसन और भी बताएंगे, जैसे हमने अभी उष्ट्रासन आदि बताया, अभी मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, धनुरासन आदि बताएंगे। अभी एक बार प्राणायाम बता देते हैं। कपालभाति के बाद उज्जाई करते हैं। ये तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अस्थमा के लिए रामबाण है। थायराइड के लिए भी, जिनका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। ये माता इधर बैठे, इसके तो पूरी जीभ काली हो चुकी है, फेफड़े गड़बड़ हुए और उन भाई को भी काफ़ी दिक्कत हुई। कान में भी थोड़ा दिक्कत आ गया। उज्जाई करें, श्वास को भर के रोके। होल्ड करने की कैपेसिटी मेरी तो 2.5 मिनट की है हुसैन भाई, अर्चना जी। जो अभ्यास करेंगे वो कम से कम 1 मिनट तक तो जा ही सकते हैं। श्वास को अंदर भरा, और ऐसे होल्ड करके धीरे धीरे आधा से 1 मिनट सब कर सकते हैं, और बढ़ा करके धीरे धीरे 2 मिनट तक सब ले जा सकते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करना। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दो। तो 2 प्राणायाम एक साथ मैंने कर दिए, उज्जाई एंड आभ्यंतर प्राणायाम। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। जेनेटिक अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा। जेनेटिक अस्थमा जैसे बहादुर को था, ऐसे हमारी एक साध्वी हैं देवप्रिया जी, इनको भी हर साल बुखार होता था, इन्हेलर लेना पड़ता था, और जरा सी धूल मिट्टी आए तो उससे इतनी परेशान हो जाती थी। और ये अब लाखों करोड़ों बहनों की प्रेरणा बनी हुई है और वो सबको योग सिखाती है। कब से था आपको अस्थमा और ये कफ, कोल्ड और एलर्जी? ओम स्वामी जी, स्वामी जी मेरे को 90 से लेके 2015 तक 15 साल बहुत समस्या रही। सुबह उठते ही कम से कम 100-150 छींक आती थी और नंगे पैर जमीन पे पैर नहीं रख सकती थी 7-8 बजे तक। और फिर जो पहला आपने प्रशिक्षण शिविर लगाया था 2005 में, उसके बाद अब तक मुझे कोई समस्या नहीं है। 2005 से फिर योग करने लगी और गिलोय खाने लगी। बुखार भी तो आता था हर साल आता था स्वामी जी। सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में हर साल बुखार आता था। 102, 103, और अभी मैं
लगातार 4-5 साल से गिलोय लेती हूँ सुबह, तो मेरे को जुकाम भी नहीं हुई कभी। अब जुकाम भी नहीं हुई। अब इसका एक लाइव और एग्जांपल स्वामी जी अस्थमा की एक पतली सी गोली आती थी एविल, तो वो मैं खा लेती थी तो श्वास आ जाती थी, तो उससे फिर लीवर के ऊपर इफेक्ट हो गया था। फैटी SGPT लीवर हो गया, वो भी ठीक कर लिया। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो अब गया। लिवोग्रिट और लिवामृत से अपना फैटी लीवर भी ठीक कर लिया। चलो साध्वी जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। अब देखो एक इसका और उपाय है। ये भाई लेटा हुआ है, बिहार से आया हुआ है ना, नेपाल से। अब इसको लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका ये लेप लगा देते हैं और फिर लपेट लगा देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और इसके अंदर थोड़ी दिव्य धारा डाल देते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो उनको तो पतंजलि बाम से लपेट लगा देते हैं, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें नहीं मिलती तो। और इससे हमने मरते हुए लोगों को बचाया है। देखो अनुलोम विलोम तो कर ही रहे हैं, इसके बाद सूर्य भीति प्राणायाम भी बताएंगे और नाड़ी शुद्धि भी बताएंगे। स्वामी जी मैं जो लेप सबसे अभी आह्वान आपने करना बताया चाहता हूं हुसैन भाई जी, बहुत ज्यादा अंधाधुंध लोग स्टीराइड खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, रेमडेसिविर लगा रहे हैं और उससे फिर अचानक बीपी बढ़ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, फिर लोगों का शुगर बढ़ रहा है और एंजाइटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, पूरा ज्वालामुखी बन गए लोग, भयंकर उल्टी दस्त बुरी हालत है। जी जी, तो लोग जरा हिसाब से दवा लें और योग को अपनाएं। इसलिए मैं कहूंगा लाइफ सेविंग ड्रग्स को बहुत जरूरी होने पर और डॉक्टर भी बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें। इतने अंधाधुंध रोगी आ रहे, चारों तरफ इतना प्रेशर है मेडिकल सिस्टम के ऊपर, लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे बचें। और जो हम छोटे छोटे उपाय यहाँ से बताते हैं, दिव्य धारा है, पतंजलि बाम है, यहाँ छाती के ऊपर लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, दिव्य धारा की लपेट है, पंचकोल है, स्वासारी आज काढ़ा भी बताने वाले हैं, दिव्य पेय है, नाक में सरसों का तेल है और षडबिंदु तेल है, अणु तेल है। स्वामी जी अभी अभी आप एक लेप दिखा रहे थे, ये जो लेप है लगाया, पोटली मसाज करवाते हैं। स्वामी जी आजकल कफ की बहुत शिकायत है लोगों को, और जी मेरे भाई, साथ ही साथ जब पोल्यूशन है तो कफ को और कफ की परेशानी लोगों की और बढ़ रही है। कफ को क्लीन करने का क्या क्या उपाय है, और ये जो अभी लेप आप लगा रहे हैं ये भी कफ को क्लीन करने का ही एक उपाय है? बहुत जबरदस्त कारगर है ये। और ऐसे ही ये लेप को ना बना पाए तो ये पतंजलि बाम एक ही बार में 25 ग्राम का 25 ग्राम पूरे फेफड़े पर लपेट लें ऐसे, और उसके ऊपर फिर जैसे लपेट लगा रहे ऐसे पहले कॉटन की और फिर बाद में गर्म कपड़े वाली लपेट लगा करके छोड़ दे। और ये दिव्य धारा ऐसे सूंघ ले, ये बाम भी ऐसे सूंघ ले, इससे एकदम से फायदा हो जाता है। और देखो गर्म पानी के अंदर हल्दी, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और अमरूद के पत्ते, ये सब उबाल करके ये ऐसे इससे गरारा कर ले, इससे एकदम फायदा हो जाता है। और ये जो अभी हम आसन बता रहे थे उन आसनों में थोड़ा और आसन जोड़ दे, फिर अंत में मैं सूर्य भीति और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और भी बता दूंगा। ऐसे लेट जाए, ऐसे लेटने मात्र से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। लंबे लंबे श्वास ले, दिव्य धारा से देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन, सत, यूकेलिप्टिस ऑयल 10-10 ml ले ले, 5 ml इसमें लौंग का तेल मिला दे और इससे ये स्टीम ले ले, ये जबरदस्त है। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर ले। खाने में बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, मैंने लोगों की 2-2 साल पुरानी खांसी और 50-50 साल पुराना अस्थमा ठीक किया है। सब चीजें बंद करके खाली चने का ही इस्तेमाल कराते, चना थोड़ा खिला देते, चने की रोटी और खजूर, बस यही खिलाते, बाकी सब खाना बंद कर देते। और 1 सप्ताह के अंदर भयंकर अस्थमा भी कंट्रोल आ जाता है। कितना ही कोविड के कारण से, पोल्यूशन के कारण से कितना ही अटैक हो रहा हो, योग और आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एक साथ, जब योग आयुर्वेद की ये डबल शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो वज्र की तरह हमारे लंग हो जाते। तो मकरासन के बाद ये भुजंगासन, श्वास भर के ऐसे उठे, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर नीचे आ गए, ऐसे दोनों हथौड़ी के नीचे रख करके ऐसे ऊपर उठे और फिर नीचे आ गए। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड तो हमने बताया था। एक पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सोंठ, ये यहां पर रखे हुए हैं। ये पीपल मतलब छोटी पीपल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सोंठ, इसको कहते पंचकोल। ये जबरदस्त है।
जिनको भूख भी नहीं लगती तो 1 चम्मच अर्थात लगभग 3 से 5 ग्राम पंचकोल 400 ग्राम पानी में पकाएं, 50 ग्राम बच जाए तो छान करके पी लें। हम जब गुरुकुल में रहते थे तो ऐसे तो योगाभ्यास तो करते ही थे। जब ज़्यादा दूध पीना होता हमने 2-2 किलो दूध एक बार में पिया हुआ है। हुसैन भाई ये पंचकोल काढ़ा पी लो। आज ये पंचकोल का काढ़ा बताने वाले हैं। ये पंचकोल हम उपलब्ध भी कराते हैं। पीपला मूल चित्रक 26 पंचकोल का काढ़ा पी लो और 1 चम्मच काढ़ा पीने से 2 किलो तक दूध हमने पिया हुआ। मैं सबको तो नहीं कहूँगा 2 किलो पिए, लेकिन कम से कम 250 ग्राम आधा किलो दूध सबको आराम से हजम हो जाएगा। इतना जबरदस्त इससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। तो ये भुजंगासन श्वसन तंत्र के साथ पाचन तंत्र का भी अच्छा होना जरूरी है। स्वामी जी आप भुजंगासन कर रहे हैं, खत्म कर देता है। और आजकल तो स्वामी जी हर तरफ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संकट है और बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रोन पोजीशन में सोने से ऑक्सीजन जो है बॉडी में उसका सैचुरेशन बेहतर रहता है। तो इसके अलावा और कौन कौन से आसन है जिसके जरिए हम बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बेहतर रख सकते हैं? आराम से मकरासन कर ले। ये तो स्वस्थ आदमी के लिए, थोड़ा बीमार हैं तो थोड़ा ऐसे लेटे लेटे, ऐसे भी थक जाते हैं तो ऐसे लेटे लेटे। इस पोजीशन में फेफड़े पूरे खुल जाते हैं, फैल जाते हैं और उससे ऑक्सीजन पूरा जो 7 के 7 करोड़ हमारे अल्वोलाइज हैं लंग के, देखो लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये ऑक्सीजन कम मिलने से हमारा ब्रेन, हमारा लंग, हमारे पूरी बॉडी के सेल, एक ऑर्गन धीरे धीरे करके जैसे कम सप्लाई मिलता है। अब तो सारी दुनिया जान रही है कि ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ब्रेन फेल होगा, हार्ट फेल होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल होगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए ये मैं छोटे छोटे उपाय इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन की महिमा तो अब सबको पता लगी गई है। भुजंगासन का ये तीसरा अभ्यास भी है। ये सब अभ्यास करने से मकरासन, भुजंगासन, अभी सर्वासन, धनुरासन करेंगे और इसके बाद में एक तड़ागी मुद्रा बताएंगे। तड़ागी मुद्रा या अर्ध हलासन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। उससे भी ब्लड का सर्कुलेशन फेफड़ों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है। बस जिनको बीपी है उनको हम वो मना करते हैं, जिनको हाई बीपी है और हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये अभी भुजंगासन 3 तरह से किया। ऐसे ये सलभासन, ऐसे पीछे से एक पैर से ऐसे आराम से, फिर एक हाथ सामने एक हाथ पीछे और दोनों तरफ से ऐसे उठाया, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, फिर दोनों हाथ पीछे लेकर के सामने से और फिर दोनों तरफ से भी उठा सकते हैं। तो ये सलभासन भी 4 तरह से किया जाता है। फिर ये धनुरासन और एक खास आसन जो अभी मैं बता रहा था उसको और बता देता हूँ। देखो ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है लंग के लिए। ऐसे इतना ही कर लें पहले, फिर धीरे धीरे देखो इतना किया, ये तड़ागी मुद्रा होगी। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास लेते रहे, थोड़ा सा पीठ को उठाया, ऐसे पूरा उठा देते हैं तो ये सर्वांगासन हो जाता है। ये भी अच्छा है, इससे जो ब्लड का और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो हमारे लंग, हार्ट और ब्रेन में बहुत अधिक होने लगता है। ऐसे तो मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। ऐसे तो लोग ध्यान के लिए पद्मासन में बैठते हैं, लेकिन पद्मासन में बैठने से हार्ट और लंग में ब्लड का और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। अब बताओ, बैठे पद्मासन में और फायदा हो रहा है लंग को और हार्ट को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट जबरदस्त हो जाता है। तो इसमें बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मैंने पहले बताया उज्जाई, एक प्राणायाम है सूर्य भीति प्राणायाम। दाहिना स्वर से श्वास ले, ऐसे श्वास भरा और रोक करके यथाशक्ति बाएं से छोड़ना, इसको सूर्य भीति कहते हैं। फिर एक है नाड़ी शुद्धि, बाएं से श्वास लिया, होल्ड करके रखा उसको और दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, होल्ड करके रखा, यथाशक्ति होल्ड करना और बाएं से छोड़ दिया। ये और कुछ नहीं, तो बस ऐसे श्वास भर लें और ऐसे होल्ड कर लें
ब्रेथ को होल्ड करके रखा है। अब कुछ लोगों को पता नहीं तो मुंह से लेते ऐसे ऐसे श्वास नहीं जाता। भगवान ने मुंह बनाया है खाने के लिए और बोलने के लिए, नाक बनाए श्वास लेने के लिए। और इसमें भी एक चंद्र स्वर है, एक सूर्य स्वर है, एक ईड़ा है, एक पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है। इनके साथ 72,72,10,201 नाड़ियां जुड़े, अष्टचक्र 9 द्वार जुड़े, 37 ट्रिलियन सेल्स का की हेल्थ डिपेंड है हमारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के ऊपर। तो ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। तो ये नाक से ही श्वास ले, कुछ लोग मुंह से श्वास लेते रहते हैं, ऐसे मुंह खुला रहता है। बच्चों का मुंह खुला रहता है, उनके दांत भी बाहर आ जाते हैं। तो नाक से ही श्वास लेना चाहिए। तो ये बहुत सी चीजें करता है। सामान्य बैक्टीरिया वायरस तो नाक में मर जाते हैं। एक तो ये कंठामृत है, वैसे तो लौंग आदि, खदरे आदि, बटी, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी, ये सब चूसने के लिए हमने बहुत बार बताया हुआ है। ये मुलेठी रखी है, ये काली मिर्च रखी है, लौंग रखी है, एक एक मुंह में डालें और इसको चूस लें। लेकिन एक इससे भी अलग उपाय हमने ये बताया कंठामृत का। कंठामृत की 2 छोटी सी गोली ली, मुंह में डाली, और आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया इंडिया टीवी के प्रोग्राम में 1-1 घंटा भी हमने किया, पौना घंटा तो रोज करते ही हैं। एक बार भी खांसी क्यों नहीं होती स्वामी रामदेव को? तो मैं कभी कभी आप लोगों को दिखाने के लिए चूस लेता हूँ, उसी से मेरा तो इतना फायदा है। बाकी तो मैं जोर से भस्त्रिका करता हूँ। जो हेल्दी लोग हैं, जिनको बीपी है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना अस्थमा है, ना बैकएक है, ना कोई कमजोरी है, तो मेरे नाक में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है, इसका टेम्परेचर मापते हो तो करीब 50 के करीब मिलता है। ऐसे एक दिन मैं पूरा इसका टेम्परेचर भी माप के दिखाऊंगा। मेरी पल्स रेट 200, मेरा ब्रेथ रेट 200 और एनर्जी एक्सपेंडिचर 1 मिनट में 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाता है। इतना जोर से मैं करता हूँ, 10,000 किलो कैलोरी। हमारे साइंटिस्ट लोग ताली बजा रहे हैं कि सब जी ये सुपर कमाल है साइंस कहाँ से आ स्वामी जी, गई? कमाल है। तो ये अपने पुरखों से मिली, महर्षि पतंजलि से, गौतम कणाद जमनी से, महर्षि दयानंद से। तो इसे जोर से करें एक बार, पूरा ताकत लगा के। लेकिन ये जिनको बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से अस्थमा है, बैकएक का, कमजोरी हो, मत करना। तो इससे मुझे 365 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो सुपर साइंस है। और खांसी के लिए और बुखार के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास, संजीवनी और ज्वरनाशक, महासुदर्शन घनवटी, गिलोय गिलोय, तुलसी, क्या क्या नहीं बताया हुआ हमने। ये छोटे छोटे उपाय अपनाएं। और सबसे बड़ा उपाय है डीप ब्रीदिंग करें। ये दिव्य पे हमने एक हर्बल पे चाय बना रखी है आयुर्वेदिक। ये सारे जितने भी हर्ब्स हैं ये मेडिकेटेड हर्बल टी है। तो दिव्य पे पिए, पानी पीना बंद कर दे, ठंडा पानी तो पीना ही नहीं। जब भी प्यास लगे तो दिव्य पे पिए, और सुबह शाम स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी लें। जब भी भूख लगे तो भुना हुआ चना खा ले, चने की रोटी खा ले, चने का चीला खा ले, और खजूर खाएं थोड़े दिन के लिए, 7 दिन के लिए। मैं अभिषेक जी को बोलूंगा 7 दिन बाद दोबारा हमको बताएं, या उनका नंबर आप मुझे दे देना, मैं उनको पूछ लूंगा दोबारा 7 दिन बाद। 7 दिन में क्या 3 ही दिन के अंदर ठीक मिलेंगे, वो पूरी खांसी ठीक। बाकी सब चीजें खाने पीने की थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे। इसको आहार चिकित्सा कहते हैं। ये और बेहतर होगा कि आप खुद उन्हें फोन कर लेंगे स्वामी जी। ये कर लिया और प्राणायाम कर लिया तो 100% खांसी खराश दूर हो जाएगी। जी मेरे भाई स्वामी जी, कई लोग जो है सीने में भारीपन की भी शिकायत कर रहे हैं, तो जरा सा इसमें ये भी बता दीजिए कि अनीशा सिंह वो अपनी बहन के लिए पूछ रही थी कि उनका कोरोना उनको हुआ था, सीटी स्कैन हुआ, कुछ भी सीटी स्कैन में नहीं आया, चेस्ट बिल्कुल क्लीन है, लेकिन सीने में बहुत भारीपन की शिकायत है उनको। एक तो ये सीटी स्कैन सुन करके देश में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। बार बार सीटी स्कैन कराएंगे तो कैंसर और हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने ये बात कही, जी ने भी कहा है, और ये हमारे डॉक्टर हितेन और सेजल बैठे, ये भी इस बात को मानते हैं। क्यों भाई? हाँ, ये भी इस बात से सहमत है कि भाई बार बार सीटी स्कैन मत कराओ। तो क्या करो? तो भाई दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्रभा खा लो। 2 तरह का च्यवनप्राश हमने बना रखा है। एक तो ये सब
एक तो ये च्यवनप्राश है डायबिटीज वालों के लिए, और बाकी जो है ये च्यवनप्राश खा लिया करें। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, ऐसा नहीं कि गर्मी में खाया जाता है, इसको हर ऋतु में खा सकते हैं। और स्वासारी एक तो बटी है, ये एक स्वासारी क्वाथ है जिसको मैं पंचकोल के साथ अभी बता रहा था, अभी काढ़ा बना के बताने वाले हैं। और जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो स्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम ये ले लें। ये पहले मुझे बताना पड़ता था, त्रिकुटा, सितोपलादी और स्वासारी 20-20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण संत बाल्टी 2 से 3 ग्राम, सब मिला करके फिर ये 1-1, 2-2 ग्राम खाओ, तो सब लोग इतना कर ना पाते थे। ये सब मैंने एक जगह मिला करके दे दिया है। और जो क्रोनिक अस्थमा है, एक्यूट अस्थमा है, जेनेटिक अस्थमा है, और छाती में भारीपन से लेकर के कफ कोल्ड से लेकर के तमाम तरह की कुछ चीज़ें कई लोगों का तो आपने दिखाया मैंने टीवी पर, इंडिया पर टीवी पर ही, कि फेफड़े का एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन कराया तो दिखा कि अंदर से फेफड़ा दिख ही नहीं रहा है। यह हालत हो गई है, अंदर से फेफड़ा दिख नहीं रहा है। लेकिन स्वामी जी, जो लोग आपके साथ रोजाना योगाभ्यास करते हैं, ऐसे लोगों को हमने ठीक किया है। इंडिया टीवी देखते हुए रोजाना जो आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उनके लंग्स जो है हमेशा अब मजबूत रहेंगे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक आपने उपाय तो बता ही दिए, लेकिन अब ज़रा कुछ ऐसा बनाकर दिखाइए जिससे इम्यूनिटी भी मजबूत रहे और लंग्स के लिए भी ज़बरदस्त उसका फ़ायदा हो। एक तो ये गोमुखासन भी बड़ा ज़बरदस्त है, इससे फेफड़ा भी पूरा खुल जाता है। भस्त्रिका के साथ करें इसको, भस्त्रिका विद कपालभाति 3 in 1, भस्त्रिका, कपालभाति और गोमुखासन, योग की त्रिवेणी हो गई है। तो तीनों ये करते रहें सब। और इधर मैं उपाय बता देता हूँ, और उपाय बता करके और किस तरह से लोग अपनी फेफड़े की इम्यूनिटी, पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। एक तो ये देखो स्वासारी क्वाथ है, एक परिवार के लिए 2 से 3 चम्मच, एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए आधी चम्मच स्वासारी, और इसमें ये 2-3 ग्राम ये पंचकोल और डाल दें, और ये इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, अब यह हवा बहुत तेज़ है तो भी ये कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो दिव्य पेय, तो दिन भर इसी का पानी पी लिया, ये पानी उबाल करके और इसको थर्मस में भर करके रख ले, जब भी प्यास लगे यही पानी पीना। ये दिव्य पेय का पानी दिन भर, और पंचकोल का सुबह शाम ये काढ़ा बना करके पी लें। और स्वामी इसे थोड़ा सा ठंडा करके पीना है ना, क्योंकि गर्मी काफी है आजकल। थर्मस में रखे हैं, हाँ, तो थोड़ा गुनगुना पी ले, गुनगुना पी ले। और शेष ऐसे, ये ऐसे भी गर्म पानी डाला, और उसके अंदर ये डिप वाली भी हमने दिव्य हर्बल पेय बना रखा है, इसका सेवन करें। और जो मैं बता रहा था वो खजूर कल्प कर ले, तो ये समाधान है कफ कोल्ड का पूरा। तो मुझे लगता है ये करके, और दूध में हल्दी, शिलाजीत और फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश का खा लिया, तो फिर तो कहना ही क्या है, फेफड़े सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।